हेलो, ये वीडियो अष्टप्रधान पर है। इससे पहले अष्टदिग्गज और अष्टचाप पर वीडियो बन चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अष्टप्रधान कौन थे। अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सामान्यतः ये माना जाता है कि अष्टप्रधान ये नामक जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के समय अस्तित्व में आई, ऐसा नहीं था। इसमें से बहुत सारे मंत्री जैसे पेशवा, मजूमदार, दबीर ये पहले से ही दक्षिणी राज्यों के समय अस्तित्व में थे। कहने का मतलब ये है, दक्षिणी राज्य कौन से थे? दक्षिणी राज्य वो थे जो बहमनी साम्राज्य के टूटने के पश्चात अस्तित्व में आए। अष्टप्रधान में ये 8 मंत्री थे: पेशवा, मजूमदार, वाक्यनवीश, सुमंत, सुरनवीश, पंडितराव, सरनौबत और न्यायाधीश। पेशवा अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण था। राजा के बाद जो था सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पेशवा ही था, और जो है ये एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर था। नागरिक तथा जो सैनिक मामले थे, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का ये हेड था। ये इनके पूरे एक ओवरऑल प्रशासन में इसका हस्तक्षेप था। मजूमदार को अमात्य भी कहते थे, और ये अक्सर एग्जाम में आता है कि अमात्य कहते हैं। ये एक प्रकार से फाइनेंस जो है का काम देखते थे। वित्त और राजस्व संबंधी मामले इनका जो था ये मामले देखते थे। वाक्यनवीश ये राजा के दरबार में होने वाली गतिविधियों, राज दरबार में होने वाली गतिविधियों का जो है लेखा जोखा रखने वाले थे, और एक प्रकार से इनको गृहमंत्री कह सकते हैं आज के संदर्भ में, और वाक्यनवीश को मंत्री भी कहा जाता था। अच्छा, सुमंत विदेश मंत्री थे। सुमंत को दबीर भी कहा जाता था। इनका कार्य विदेश मंत्री के समान था। सुरनवीश ये राजकीय पत्राचार, जो राजा की ओर से राजकीय पत्राचार और राज्य को भेजे जाते थे, उनका जवाब भेजना, उनका जवाब प्राप्त करना, तो ये काम था सुरनवीश का, और सुरनवीश को सचिव भी कहते थे। पंडितराव धार्मिक मामलों का प्रमुख था, तथा दान दक्षिणा देना भी के मामले जो थे इन्हीं के सामने लाए जाते थे। सरनौबत सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था। हालांकि ओवरऑल जो सुप्रीम कमांडर जो होते थे आर्मी के, वो राजा ही होता था। अच्छा, राजा के बाद सैनिक मामले में सरनौबत का स्थान प्रथम था। अच्छा, न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रमुख था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर जितने भी मंत्री थे इनको सैनिक जिम्मेदारी दी जा सकती थी, यानी कि इनको सैन्य अभियान पर भेजा जा सकता था। शिवाजी के समय अष्टप्रधान में जो मंत्री थे इनका पद आनुवंशिक नहीं था, स्थायी नहीं था। प्राय इनका ट्रांसफर होता रहता था। लेकिन जब पेशवा के समय पेशवा जब पावरफुल हुए, तब आनुवंशिकता का जो तत्व था वो प्रशासन में आ चुका था। शिवाजी के समय प्रत्येक मंत्री को जो राज्य के कोष था, राजकोष से नगद पेमेंट दिया जाता था, यानी कि उनको वेतन के बदले में जागीर नहीं दी जाती थी, नगद भुगतान होता था। मंत्री परिषद जो थी ये एक प्रकार से कह सकते हैं राजा के प्रति उत्तरदायी थी, और राजा को दी जाने वाली सलाह बाध्यकारी नहीं थी, यानी कि राजा इनकी सलाह को कोई जरूरी नहीं था कि इनको स्वीकार करे। राजा के लिए इनकी जो सलाह थी, परामर्श, वो बाध्यकारी नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि ये अष्टप्रधान एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल के समान कार्य नहीं था, सिर्फ एक सलाह देता था, और राजा पे ये इच्छा करती थी, राजा की इच्छा पर निर्भर करता था कि उस सलाह को स्वीकार करे या ना करे।